क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे समंदरों के नीचे क्या छुपा है? वहां सिर्फ मछलियां नहीं, बल्कि पूरे के पूरे शहर दबे हो सकते हैं। हाँ, वो शहर जो कभी जिंदा थे, जिनमें लोग रहा करते थे, बाजार लगते थे और जिनका अपना इतिहास था। पर अब वो इतिहास समंदर की लहरों के नीचे दफन है। कल्पना करो, विशाल इमारतें, मंदिर, घर, सड़कें, सब कुछ पानी के नीचे। ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्मी कहानी हो, लेकिन दोस्तों ये सच है। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं समंदर की गहराइयों में, वहां जहां सदियों पुराने शहर अब भी चुपचाप अपनी कहानियां कह रहे हैं। अब चलते हैं इटली, जहां दो शहर हरक्यूलिनियम और पोम्पेई एक भयानक तबाही की कहानी कहते हैं। ये कहानी है साल 69 ईस्वी की, जब माउंट विसुवियस ज्वालामुखी में भयानक विस्फोट हुआ था। देखते ही देखते हरक्यूलिनियम और पोम्पेई शहर ज्वालामुखी की राख और लावा में दफन हो गए। हजारों लोग मारे गए और ये खूबसूरत शहर इतिहास से मिट गए। लेकिन दोस्तों, सदियों बाद जब इन शहरों को खोदकर निकाला गया तो जो नजारा सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। घर, दुकानें, मंदिर, सब कुछ वैसे के वैसे ही बचे थे जैसे ज्वालामुखी विस्फोट के समय थे। यहां तक कि लोगों के चेहरे पर भी उस डर के भाव जैसे जम गए थे। हरक्यूलिनियम और पोम्पेई आज एक खुली किताब की तरह हैं, जो हमें रोमन सभ्यता की एक झलक दिखाते हैं। क्या आपने कभी समुद्री डाकुओं के बारे में सुना है? कैरिबियन के समुद्र में एक समय पर पोर्ट रॉयल नाम का एक शहर हुआ करता था, जो इन समुद्री डाकुओं का अड्डा था। यहां हर तरह की बुराई और गलत काम धड़ल्ले से होते थे। शराब पीना, जुआ खेलना और लूटपाट करना यहां आम बात थी। इसलिए पोर्ट रॉयल को दुनिया का सबसे पापी शहर भी कहा जाता था। लेकिन दोस्तों, 1692 में एक भयानक भूकंप और सुनामी ने पोर्ट रॉयल को लगभग पूरी तरह से तबाह कर दिया। आज भी इसके अवशेष समुद्र तल पर पड़े हैं, जैसे समय वहीं रुक गया हो। गोताखोर जब यहां जाते हैं तो उन्हें उस समय की चीजें मिलती हैं, सिक्के, बर्तन, हथियार, यहां तक कि इंसानी कंकाल भी। पोर्ट रॉयल हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के कहर के सामने इंसान कितना लाचार है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक ऐसा शहर भी है जिसके बारे में आज तक कोई पक्के तौर पर नहीं जानता कि वो सचमुच था या सिर्फ कहानियों में? जी हां, मैं बात कर रहा हूं अटलांटिस की। अटलांटिस की कहानी हमें ग्रीक विद्वान प्लेटो ने बताई थी। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक अमीर और शक्तिशाली साम्राज्य था जो समुद्र में डूब गया था। कहा जाता है कि अटलांटिस के लोग बहुत ही बुद्धिमान और उन्नत थे। लेकिन सवाल यह है कि अगर अटलांटिस सचमुच था तो वो कहां था? वो कैसे डूबा? क्या अटलांटिस सिर्फ एक कल्पना है, या फिर यह सचमुच एक खोया हुआ इतिहास है जो अभी भी समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है? दोस्तों, अब चलते हैं ग्रीस, जहां हमें मिलता है पावलोपेट्री, दुनिया के सबसे पुराने डूबे हुए शहरों में से एक। यह शहर लगभग 5000 साल पुराना है, मतलब मिस्र के पिरामिडों से भी पुराना। पानी के नीचे छिपा यह शहर हमें उस समय के लोगों की जिंदगी की एक अद्भुत झलक दिखाता है। यहाँ की सड़कों, मकानों, कब्रों और पानी निकासी के रास्तों को आज भी देखा जा सकता है। कल्पना करो, 5000 साल पहले भी लोग इतने व्यवस्थित तरीके से रहते थे। पावलोपेट्री में मिट्टी के बर्तन, औजार और दूसरी कई चीजें भी मिली हैं जो उस समय के लोगों के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। ये शहर एक मिसाल है कि कितनी उन्नत थी उस समय की सभ्यता और कैसे समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। अब चलते हैं जापान, जहां एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जो वैज्ञानिकों को भी उलझाए हुए है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं योनागुनी की। 1986 में योनागुनी द्वीप के पास समुद्र में एक विशाल पत्थर की संरचना पाई गई। ये संरचना इतनी बड़ी और अजीब है कि कुछ लोग इसे इंसानों द्वारा बनाया हुआ मानते हैं। यहाँ सीढ़ियां, सीधी दीवारें और मंदिर जैसी आकृतियां दिखाई देती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये किसी प्राचीन सभ्यता के बनाए हुए पिरामिड या मंदिर हो सकते हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक चट्टान मानते हैं, लेकिन रहस्य अभी भी बना हुआ है।
अगर ये सचमुच इंसानों ने बनाया है तो इसे किसने बनाया होगा? जहां एक शहर पानी में डूबा हुआ है लेकिन अब भी खूबसूरती बरकरार है। जी हां, बाइचेंग सिटी, जिसे लायन सिटी भी कहते हैं, यह शहर 1300 साल पुराना है और कभी अमीर और रौनकदार था। 1959 में बांध बनाने के कारण बाइचेंग सिटी डूब गया, लेकिन पानी ने इसे सहेज लिया। आज यह शहर 40 मीटर की गहराई में सुरक्षित है। बाइचेंग सिटी दिखाता है कि विनाश भी रक्षा बन सकता है। चलते हैं भारत की पौराणिक नगरी द्वारका, जिसे भगवान श्री कृष्ण का शहर कहा जाता है। श्री कृष्ण की लीलाओं से भरी द्वारका, सदियों तक लोग इसे सिर्फ महाभारत की कहानी मानते थे। लेकिन दोस्तों, 1980 के दशक में समुद्र के जानकारों ने गुजरात के पास अरब सागर में कुछ ऐसा खोज निकाला जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। समुद्र के नीचे उन्हें एक प्राचीन शहर के अवशेष मिले। दीवारें, सड़कें और मंदिरों जैसी संरचनाएं। कल्पना करो, कितने हजारों सालों से यह सब समंदर में दबा हुआ था। और तो और, एक खास वैज्ञानिक तरीके से पता चला कि ये अवशेष 9000 साल पुराने हो सकते हैं, मतलब महाभारत काल से भी पुराने। क्या ये सच में वही द्वारका है जिसका जिक्र महाभारत में है? क्या ये सचमुच भगवान श्री कृष्ण का शहर था? ये सवाल तो अब भी एक रहस्य बना हुआ है। ये थे कुछ खोए हुए शहर जो हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है। ये शहर हमें ये भी बताते हैं कि हमारे इतिहास में कितने रहस्य छिपे हुए हैं। कौन जानता है कि समंदर की गहराइयों में और क्या-क्या छिपा हुआ है। हो सकता है कि भविष्य में हमें ऐसे और भी कई रहस्यमयी जगहें मिलें जो दुनिया को हैरान कर दें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।